स्टॉक मार्केट को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां यानी कि मिथ्स हैं जो नए इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचाती हैं। ये मिथ्स आपको सिर्फ कंफ्यूज करते हैं और आपके इन्वेस्टिंग डिसीजंस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। अगर आप भी इन गलत सोच को मानते हैं तो हो सकता है कि आप पैसा कमाने के बजाय खोना शुरू कर दें। आज के इस वीडियो में हम सबसे बड़े स्टॉक मार्केट मिथ्स के बारे में बात करेंगे जो लोगों को फाइनेंशियली ग्रो होने से रोकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक ला पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। मिथ नंबर 1, स्टॉक मार्केट इज गैम्बलिंग। बहुत लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट सिर्फ एक गैम्बलिंग है जिसमें सिर्फ नसीब वाले जीतते हैं। ये मिथ बिल्कुल गलत है। स्टॉक मार्केट एक वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जो कंपनीज की ग्रोथ, इकोनॉमी और डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है। अगर आप रिसर्च करके सही स्टॉक्स चूज करके और लॉन्ग टर्म सोच के इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट जरूर होगा। जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती वो बिना सोचे समझे ट्रेड करते हैं और फिर स्टॉक मार्केट को ब्लेम करते हैं। मिथ नंबर 2, स्टॉक मार्केट में सिर्फ अमीरों का फायदा होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ रिच लोग स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा कैपिटल होती है। लेकिन सच ये है कि छोटी इन्वेस्टमेंट भी टाइम के साथ बड़ा रिटर्न दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने SIP के थ्रू हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया और निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 15 से 20 साल तक रखा होता तो वो करोड़पति बन सकता था। जी हाँ, स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीरों का ही नहीं, नॉलेज और पेशेंस रखने वालों का गेम है। अगर आप सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो छोटी अमाउंट भी फ्यूचर में बहुत बड़ी वेल्थ बन सकती है। मिथ नंबर 3, हाई रिस्क हाई रिटर्न्स मार्केट का फॉर्मूला है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा रिस्क लोगे तो ही ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन हर बार ये रूल अप्लाई नहीं होता। वॉरेन बुफे जैसे लेजेंडरी इन्वेस्टर्स हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, रेकलेस रिस्क नहीं। हाई रिस्क वाले स्टॉक्स ज्यादा वोलेटिल होते हैं और अगर आपका रिसर्च स्ट्रांग नहीं है तो आपके लॉसेस भी हाई हो सकते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो स्टडी ग्रोथ दिखाती हैं। डाइवर्सिफिकेशन करें ताकि एक स्टॉक गिरने से पूरा पोर्टफोलियो ना डूबे। ज्यादा रिस्क लो ज्यादा कमाओ का फंडा सिर्फ ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन में काम आता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में नहीं। मिथ नंबर 4, ओनली एक्सपर्ट्स कैन मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। जी हाँ, लोग सोचते हैं कि अगर आप एक फाइनेंस एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप मार्केट में प्रॉफिट नहीं कमा सकते। ये सोच बिल्कुल गलत है। हर कोई इन्वेस्टिंग सीख सकता है, बस पेशेंस और लर्निंग एटीट्यूड आना चाहिए। बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज और डिसिप्लिन अप्रोच से आप भी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राकेश झुंझुनवाला भी एक कॉमन इन्वेस्टर थे। उन्होंने सीखा, पेशेंस रखा और टाइम के साथ बिलियनर बन गए। आज ऑनलाइन कोर्सेज, बुक्स और यूट्यूब ट्यूटोरियल्स के थ्रू हर कोई स्टॉक मार्केट सीख सकता है। एक्सपर्ट ना होने का मतलब ये नहीं कि आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, बस सीखना शुरू कर दें। मिथ नंबर 5, मार्केट क्रैश हुआ तो सब डूब जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। मार्केट गिरता है तो लोग पैनिक में स्टॉक्स बेचने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। मार्केट में करेक्शंस और क्रैशेस नॉर्मल होते हैं और ये नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। अगर आप पैनिक सेलिंग से बचें और फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स होल्ड करें तो मार्केट रिकवरी के बाद आपका पोर्टफोलियो और ज्यादा ग्रो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, 2008 में मार्केट क्रैश हुआ लेकिन उसके बाद लोगों ने 10x to 50x तक के रिटर्न्स देखे। 2020 कोविड क्रैश में जो भी लोग डरे नहीं और इन्वेस्ट करते रहे उनका वेल्थ ग्रो हुआ। मार्केट गिरना एक डेंजर नहीं बल्कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बस पेशेंस और स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मिथ नंबर 6, स्टॉक मार्केट में जल्दी पैसा बन सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट एक क्विक रिच स्कीम है जिसमें बस पैसे लगाओ और एक महीने में करोड़पति बन जाओ, लेकिन ये रियलिटी कुछ और ही है। स्टॉक मार्केट एक पेशेंस का गेम है। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट्स मिल सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही रियल वेल्थ क्रिएट करती है। जिन लोगों ने स्टॉक्स में डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग की है उन्होंने टाइम के साथ मैसिव वेल्थ बिल्ड की है। अगर कोई आपसे कहे कि स्टॉक में इन्वेस्ट करो और तुरंत लाखों कमाओ तो समझ लो कि या तो वो फ्रॉड है या स्पेकुलेशन कर रहा है। मिथ नंबर 7, IPO में इन्वेस्ट करना हमेशा फायदे का सौदा होता है। लोग सोचते हैं कि हर IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में इन्वेस्ट करना सेफ और प्रॉफिटेबल होता है, लेकिन ये सोच हर बार सही नहीं होती। IPO का हाइप अक्सर लोगों को फोमो में डाल सकता है, लेकिन हर IPO सक्सेसफुल नहीं होता। बहुत सारे IPOs लिस्टिंग के बाद गिर जाते हैं और इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, जोमैटो, पेटीएम जैसे IPOs लॉन्च होने के बाद गिर गए और इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया। वहीं नाइका और TCS जैसे IPOs ने अच्छा परफॉर्म किया। IPO में ब्लाइंडली इन्वेस्ट करने के बजाय उसकी कंपनी का एनालिसिस करें और तभी डिसीजन लें। मिथ नंबर 8,
पेनी स्टॉक्स से जल्दी करोड़पति बन सकते हैं। पेनी स्टॉक्स जो बहुत सस्ते स्टॉक्स होते हैं, उनमें इन्वेस्ट करना लोगों को अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि उनका प्राइस बहुत कम होता है। लोग सोचते हैं कि यहां से एक ही जंप में करोड़पति बन सकते हैं। पेनी स्टॉक्स रिस्की होते हैं क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल वीक होता है और बहुत केसेस में ये फ्रॉड भी होते हैं। बहुत सारे पेनी स्टॉक्स 1-2 साल में बंद हो जाते हैं और इन्वेस्टर्स का पूरा पैसा डूब जाता है। सस्ते स्टॉक्स हमेशा अच्छे नहीं होते। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को प्रायोरिटी दें। मिथ नंबर 9, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए। बहुत लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट बनना जरूरी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज और डिसिप्लिन अप्रोच से भी आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स एक बिगिनर्स के लिए सेफ और प्रॉफिटेबल ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप ग्रेजुअली स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट बन सकते हैं, बस शुरुआत करनी जरूरी है। मिथ नंबर 10, अगर एक बार नुकसान हो गया तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। बहुत से लोग एक बार लॉस होने पर स्टॉक मार्केट को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर ने लॉस फेस किया है, लेकिन उन्होंने सीख लिया और अपनी स्ट्रैटेजी सुधारी। लॉस होने का मतलब ये नहीं कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बन सकता, बस आपको अपनी मिस्टेक से सीखना होगा और बेटर स्ट्रैटेजी डेवलप करनी होगी। हर नए इन्वेस्टर को शुरू में छोटे मोटे लॉसेस तो होते ही हैं, लेकिन जो लोग कंसिस्टेंसी रखते हैं वही सफलता पाते हैं। अगर एक बार लॉस हो गया तो इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टॉप मत करें, बल्कि और इंप्रूव करें। मिथ नंबर 11, स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीरों के लिए है, इसमें पैसा अमीर ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग गलत सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट सिर्फ रिच लोगों के लिए है और मिडिल क्लास या सैलरीड लोग यहां पैसा नहीं बना सकते। ये एक सबसे बड़ा मिथ है। स्टॉक मार्केट हर किसी के लिए है, चाहे आप 500 रुपए से शुरू करें या 5 लाख से। अगर आप कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग करेंगे तो छोटी अमाउंट भी लॉन्ग टर्म में बड़ा वेल्थ बना सकती है। SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और इंडेक्स फंड जैसे ऑप्शन स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने सिर्फ 5,000 रुपए पर मंथ का SIP निफ्टी 50 में 15 साल तक किया होता तो उसका इन्वेस्टमेंट 3 से 4 गुना हो चुका होता। वॉरेन बुफे भी शुरुआत में एक मिडिल क्लास फैमिली से आए थे, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टिंग ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर बना दिया। स्टॉक मार्केट में एंट्री के लिए आपको लाखों की जरूरत नहीं, सिर्फ सही नॉलेज और पेशेंस की जरूरत है। सो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने देखा कि कैसे कुछ गलत धारणाएं यानी कि मिथ्स लोगों को स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने से रोक देती हैं। ये उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने से दूर रखती हैं। अगर आप इन मिथ्स को तोड़कर स्मार्ट इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं तो आप भी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे बड़ा मिथ कौन सा लगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।